मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार जिसको अभी विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल नहीं हुआ है, वो तमाम सारे गैर कानूनी रूप से बुनियादी मजदूरों के कानूनों पर हमला बोल रहे। अभी उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, ठेकेदारी मजदूरी निर्मूलन और नियोजन कानून सहित तमाम सारे कानूनों उन कानूनों में परिवर्तन किया है जो कानून केंद्रीय कानून है। आपको मालूम है कि केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने का हक संसद को है। कुछ एक मसले हैं जिन मसलों पर राज्य की विधानसभाएं उसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर गजट नोटिफिकेशन के जरिए मजदूरों को उन तमाम सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया जिन्हें लंबे संघर्षों का मजदूरों ने हासिल किया था। मसलन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में उन्होंने कहा है कि 3, 4, 5 धाराओं को छोड़ के उप धाराओं को छोड़ के बाकी सब निष्प्रभावी कर दिया। वो धाराएँ हैं लॉकआउट से संबंधित, छटनी से संबंधित, बंदी से संबंधित। जब कोई कानून ही नहीं बचेगा तो ये कारखाने के मालिक कोई छटनी का ले ऑफ करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो तमाम सारे जो प्रावधान जिनको उन्होंने बचाया वो कभी किसी मजदूरी काम नहीं आएंगे। और आज स्थिति ये बना दी उन्होंने कि कारखानों के अंदर पूरी तरीके से गुलामों की स्थिति मजदूरों की बना रहे। ये 12 घंटे का कार्य दिवस कर दिया उन्होंने। 12 घंटे का कार्य दिवस करने का ये मई अभी हमने मनाया। 1886 से संघर्ष चल रहा है 8 घंटे का, और उसको मजदूरों ने बड़े लंबे संघर्षों, बड़ी कुर्बानियों का हासिल किया। और उस संघर्ष के बाद जो 8 घंटे का कार्य अवधि जो बनी है उसको पूरी दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा भी मान्य किया गया है, पूरी दुनिया में है। अब ये उन्होंने ये कहा कि नहीं, इसको हम तो समाप्त कर रहे हैं। क्यों समाप्त कर रहे हैं? क्योंकि हम कारखानों को चलाना चाहते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में कारखाने चलाना मुश्किल हो रहा है। कि क्यों मुश्किल हो रहा है? आपने जो सालों से मजदूर जो काम कर रहा था तो पूंजी का ऐसा नंगा नाच कराया आपने कि उनको ना कोई ठहरने की व्यवस्था की, ना आपने खाने की व्यवस्था की, ना लॉकडाउन की अवधि में उनके परिवार की देखरेख की व्यवस्था की। उनके हाथ में जो पैसा आता खर्च हो गया और वो सड़कों पर निकलने के मजबूर हैं। तो अब अगर सड़कों पर निकलने के मजबूर हैं तो पहले मुनाफे की खातिर, मुनाफे की हवस के लिए उनको लूटा। और अब अगर जब आप कारखाने चलाना चाहते हैं तो कारखाने चलाने के नाम पर उन्हें दोबारा से गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है और कानूनी रूप से परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा खेल है, इसमें जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जैसे पूरी दुनिया चाइना से नाराज़ हो गई है और चाइना के कारखाने यहाँ हिंदुस्तान में आएंगे। तो हिंदुस्तान में उन कारखानों को लाने के लिए आप पलक पावड़े बिछा रहे हैं, मजदूरों को गुलाम बनाकर पूंजी का नंगा नाच करने के लिए आप ये जो कर रहे हैं। इससे मजदूरों के न सिर्फ मानवीय अधिकार बल्कि कानूनी अधिकार और सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार सबको आप सबको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये गुलामी की जंजीरें जो जकड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसी सरकार जो सरकार पूंजी के गुलाम है, पूंजी के चाकर है, जो खुले तौर पर ब्यूरोक्रेट्स के आधार पर काम कर रही है। हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर मजदूरों को गुलाम बनाने के ये साजिश को नहीं रोका गया तो इसका मुकाबला होगा। आज ही हमने तमाम सारे केंद्रीय श्रमिक संगठनों की बैठक बुलाई है और आने वाले दिनों में हम इसका प्रतिरोध करेंगे। और अगर ये लॉकडाउन के नाम पर लॉकडाउन को बढ़ाकर, और उस लॉकडाउन का मतलब ही अगर ये निकालना चाहते हैं कि नंगा नाच पूंजी का और मजदूरों को गुलामी, तो मजदूर अपना श्रम की हिफाजत के लिए, अपने अधिकारों की हिफाजत के लिए इस पूंजी से टकराएगा और आने वाले समय में इसका मुकाबला होगा। और इसलिए हम तमाम सारे मजदूर भाइयों से अपील करते हैं, हताशा निराशा की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी श्रम कानून नहीं थे, हमारी पुरखों ने मुकाबला किया और बनवाए। आज इन कानूनों को छीनने की जो कोशिश हो रही है, हम इसका प्रतिरोध करेंगे, मुकाबला करेंगे और जिस स्तर पर भी जाने की आवश्यकता हो उस स्तर पर जाएंगे और मजदूरों को गुलाम बनाने की जो कोशिश है, पूंजी का नंगा नाच करने की जो कोशिश है, उसको रोकेंगे।